शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज द्वादशी के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ पद्मनाभ द्वादशी व्रत कथा एवं पूरन पूजा विधि। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, पद्मनाभ द्वादशी व्रत करने से मनुष्य की हर इच्छा पूरी होती है। बंधुओं, पद्मनाभ द्वादशी आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापाकुश एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि को होती है। बंधुओं, आश्विन मास की द्वादशी को ही पद्मनाभ द्वादशी कहा जाता है। इस द्वादशी को भगवान विष्णु के पद्मनाभ रूप की पूजा की जाती है। इस द्वादशी का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। पद्मनाभ द्वादशी के दिन भगवान जागृत अवस्था प्राप्त करने हेतु अंगड़ाई लेते हैं तथा पद्मासीन ब्रह्मा ओमकार ध्वनि करते हैं। एक घट स्थापित कर उसमें पद्मनाभ की एक स्वर्ण प्रतिमा डालें। चंदन लेप पुष्पों आदि से भगवान की प्रतिमा की पूजा करें। इससे करने वालों को अत्यधिक लाभ होता है। बंधुओं, पद्मनाभ द्वादशी का महत्व बहुत ही खास है। इस वर्ष पद्मनाभ द्वादशी बुधवार को पड़ रही है। बंधुओं, भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा करने से उनकी कृपा के साथ मां लक्ष्मी भी आशीर्वाद देती हैं। इस दिन व्रत रखने से न केवल यश और धन की प्राप्ति होती है बल्कि जीवन में धन का कभी अभाव नहीं रहता। जो मनुष्य पद्मनाभ द्वादशी व्रत का पालन करते हैं उन्हें जीवन भर समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष मिलता है। साथ ही एकादशी तथा पद्मनाभ द्वादशी के व्रत से व्यक्ति को जन्म मरण चक्र से छुटकारा मिल जाता है, वह इस संसार से मुक्त हो जाता है। बंधुओं, पद्मनाभ द्वादशी शुभ कार्य प्रारंभ करने के लिए भी बहुत खास है। पद्मनाभ द्वादशी के दिन किया गया कोई काम अच्छा परिणाम प्राप्त करता है। इसके अलावा किसी यात्रा का प्रारंभ करने के लिए भी पद्मनाभ द्वादशी का बहुत महत्व है। बंधुओं, यही नहीं, जो भी भगत आध्यात्मिक ज्ञान और संसारिक सुख चाहते हैं वे इस दिन विशेष अर्चना करें। भगवान विष्णु के भगत इस संसार को निरर्थक नहीं मानते बल्कि यहाँ खुशहाल जीवन चाहते हैं। इस प्रकार भगवान पद्मनाभ की अर्चना से न केवल संसारिक सुख में वृद्धि होगी बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। द्वादशी के दिन प्रातः काल उठकर पवित्रता से स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहने मन से व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान पद्मनाभ को क्षीर सागर के जल से भगवान पद्मनाभ को स्नान कराकर साफ वस्त्र से पोंछें और फिर सुंदर वस्त्र पहनाएं। इसके बाद धूप दीप चंदन और नैवेद्य से आरती करें। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन करा दान दें। इस प्रकार पद्मनाभ द्वादशी का व्रत करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। बंधुओं, इस बात का ध्यान रहे कि पद्मनाभ द्वादशी के दिन
शेषनाग पर बैठे भगवान की पूजा करें। इसके अलावा धूप दीप नैवेद्य के साथ ही भगवान को गुड़ का भोग लगाएं। भगवान विष्णु को गुड़ बहुत प्रिय है। पद्मनाभ द्वादशी के दिन केले की पेड़ की पूजा कर उसमें धूप और दीप से आरती करें। इससे भी भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। सत्युग की बात है, भद्राश्व नाम से विख्यात एक शक्तिशाली राजा थे, जिनके नाम पर भद्र अश्व वर्ष प्रसिद्ध हुआ है। एक बार कभी अगस्त्य मुनि उनके घर आए और कहने लगे, राजन, मैं 7 रातों तक तुम्हारे घर पर निवास करना चाहता हूँ। राजा भद्राश्व ने सिर झुकाकर मुनि को प्रणाम किया और कहा, मुनिवर, आप अवश्य निवास करें। राजा भद्राश्व की सुंदरी रानी का नाम कांतिमणि था। उसका तेज ऐसा था मानो 12 सूर्य एक साथ प्रकाश फैला रहे हों। इसी प्रकार राजा की 500 सुंदरियां भी थी, जिनका व्रत संयमित था। सुंदर स्वभाव वाली वे सोते दासी की भांति प्रतिदिन कार्य में संलग्न रहती थी। कांतिमती को ही राजा की पटरानी होने का सौभाग्य प्राप्त था। एक बार उस रूप और तेज से संपन्न कल्याणमयी कांतिमती पर अगस्त्य मुनि की दृष्टि पड़ी। साथ ही उसके भय से कार्य में तत्पर रहने वाली उस सुंदरी सोतों को भी उन्होंने देखा। राजा भद्राश्व तो रानी कांतिमती के प्रसन्न मुख को प्रतिक्षण देखता ही रहता था। ऐसी परम सुंदरी रानी को देखने के कुछ समय बाद अगस्त्य जी आनंद में विह्वल होकर बोले, राजन, आप धन्य हैं, धन्य हैं। इसी प्रकार दूसरे दिन रानी को देखकर अगस्त्य मुनि ने कहा, अरे, यह तो सारा विश्व वंचित रह गया। फिर तीसरे दिन उस रानी को देखकर यूं कहने लगे, अहो, ये मूर्ख गोविंद भगवान को भी नहीं जानते, जिन्होंने केवल एक दिन की प्रसन्नता से इस राजा को सब कुछ प्रदान किया था। चौथे दिन अगस्त्य मुनि ने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर फिर कहा, जगत प्रभो, आपको साधुवाद है। स्त्रियां धन्य हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तुम्हें पुनः पुनः धन्यवाद है। भद्राश्व, तुम्हें धन्यवाद है। हे अगस्त्य, तुम भी धन्य हो। प्रहलाद एवं महावर्ती ध्रुव, तुम सभी धन्य हो। इस प्रकार उच्च स्वर में कहकर अगस्त्य मुनि राजा भद्राश्व के सामने नाचने लगे। फिर तो ऐसे कार्य में संलग्न अगस्त्य मुनि को देखकर रानी सहित उस नरेश ने मुनि से पूछा, ब्राह्मण, आप क्यों इस प्रकार नृत्य कर रहे हैं? मुनिवर अगस्त्य ने कहा, राजन, बड़े आश्चर्य की बात है, तुम कितने अज्ञानी हो। साथ ही तुम्हारा अनुगमन करने वाले ये मंत्री, पुरोहित और अन्य अनुजीवी भी मूर्ख ही हैं, जो मेरी बात समझ नहीं पाते। इस प्रकार अगस्त्य मुनि के कहने पर राजा भद्राश्व ने हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण, आपके मुख से पहेली को हम नहीं समझ रहे हैं, अतः महाभाग, यदि आप अनुग्रह करना चाहते हो तो मुझे बताने की कृपा करें। अगस्त्य जी बोले, राजन, पूर्व जन्म में यह रानी किसी नगर में हरिदत्त नामक एक वैश्य के घर में दासी का काम करती थी। उस समय भी तुम ही इसके पति थे। हरिदत्त के ही यहाँ तुम भी सेवावृत्ति से एक कर्मचारी का काम करते थे। एक समय की बात है, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी का व्रत नियम पूर्वक करने के लिए वह वैश्य तत्पर हुआ। स्वयं भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर पुष्प एवं धूप आदि से उन प्रभु की पूजा की। तुम दोनों स्त्री एवं पुरुष उस वैश्य की सुरक्षा के लिए साथ थे। पूजन उपरांत वह वैश्य तो अपने घर लौट आया। महामते, दीपक बुझ ना जाए, इसलिए तुम दोनों को वहां रहने की आज्ञा दे दी। उस वैश्य के चले जाने पर तुम लोग दीपक को भली भांति जलाकर वहीं बैठे रहे। राजन, तुम लोग पूरी एक रात जब तक सवेरा ना हुआ तब तक वहां से नहीं हटे।
कुछ दिनों के बाद आयु समाप्त होने के कारण तुम दोनों स्त्री पुरुषों की मृत्यु हो गई। उस पुण्य के प्रभाव से राजा प्रियव्रत के घर तुम्हारा जन्म हुआ और तुम्हारी वह पत्नी जो उस जन्म में वैश्य के यहाँ दासी का काम करती थी, अब रानी हुई। वह दीपक दूसरे का था। भगवान विष्णु के मंदिर में केवल उसे प्रज्वलित रखने का काम तुम्हारा था। यह उसी का फल है। फिर जो अपने द्रव्य से श्री हरि के सामने दीपक प्रज्वलित करे, उसका जो पुण्य है उसकी संख्या तो की ही नहीं जा सकती। इसी से मैंने कहा राजन, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। सतयुग में पूरे वर्ष तक, त्रेता में आधे वर्ष तक तथा द्वापर युग में 3 महीनों तक भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करने से विद्वान पुरुष जो फल प्राप्त करते हैं, कलयुग में उतना फल केवल नमो नारायणाय कहकर प्राप्त किया जा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। इसीलिए मेरे मुख से निकल गया, यह सारा जगत वंचित हो गया। मैंने केवल भक्ति की बात कही है। भगवान विष्णु के सम्मुख दूसरे के जलाए दीपक को प्रज्वलित कर देने मात्र से ऐसा फल प्राप्त हुआ है। अब जो मैंने मूर्ख होने की बात कही, इसका अभिप्राय इतना ही है कि भगवान के मंदिर में दीप दान करने के महत्व को ये लोग नहीं जानते। मैंने ब्राह्मणों और राजाओं को धन्यवाद इसलिए दिया है कि जो अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा भक्ति के साथ उक्त विधि से श्री हरि की उपासना करते हैं, वे धन्यवाद के पात्र होते हैं। मुझे उन प्रभु के अतिरिक्त इस जगत में अन्य कुछ भी नहीं दिखता, अतः मैंने अपने को भी धन्य कहा। इस स्त्री को तथा तुम्हें धन्य बताने का कारण यह है कि यह एक वैश्य के घर सेविका थी और तुम भी सेवा का ही कार्य करते थे। स्वामी के चले जाने पर तुम लोगों ने भगवान के मंदिर में दीपक को प्रज्वलित रखा, अतः यह स्त्री और इससे बढ़कर तुम धन्यवाद के पात्र हो। प्रहलाद के शरीर में आसुर भावना के बीच थे, फिर भी परम पुरुष परमात्मा को छोड़कर उसकी दृष्टि में अन्य कोई सत्ता न थी, अतः मैंने उन्हें धन्य कहा है। ध्रुव का जन्म राजा के घर हुआ। बचपन में ही वे वन में चले गए और वहां भगवान विष्णु की आराधना कर सर्व उत्कृष्ट सुंदर स्थान प्राप्त किया। महाराज, इसलिए मैंने ध्रुव को भी साधु है अगस्त्य जी से राजा भद्राश्व ने संक्षेप रूप से उपदेश देने की प्रार्थना की थी। अतः मुनि ने कहा, राजन, आप कार्तिक की पूर्णिमा का पर्व आ रहा है, मैं पुष्कर क्षेत्र जा रहा हूँ। यूं कहकर वे चल पड़े। पुष्कर जाते समय ही वे राजा भद्राश्व के महल पर रुके थे और उन मुनिवर ने राजा को द्वादशी व्रत करने का उपदेश दिया था। चलते समय मुनि ने राजा को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया। राजा भद्राश्व ने भी भगवान पद्मनाभ की द्वादशी का व्रत किया। फलतः वे पुत्र पौत्र और उत्तम से उत्तम भोगों से संपन्न होकर अंत में भगवान पद्मनाभ के धाम को प्राप्त हुए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।